प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 हिंदी, वो भी काव्य पढ़ाएंगे जिसका पहला पाठ का नाम है जो है पद। ठीक है, आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, देखते हैं पहला पद्यांश जो है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई, चरण कमल बंदो हरि राय। आइए देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, सूरदास जी कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरि राय। ये जो श्री कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, किसके श्री कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं। जो श्री कृष्ण भगवान की जो ये चरण है, ये कमल के समान है, कोमल है। क्या है? चरण जो है क्या है? कमल के समान क्या है? कोमल है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, मतलब जिसकी कृपा से, जाकी मतलब जिसकी कृपा, पंगु गिर लंघे, पंग मिस अपंग, गिरमिस पर्वत, लंघेमिस लांग जाते, मतलब जिसकी कृपा से, मतलब क्या है? एक लंगड़ा व्यक्ति भी क्या है? पर्वत को लांग जाता है। आइए देखते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। मतलब भगवान की कृपा से क्या है? अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, और सूरदास जी कहते हैं कि जो बहरा व्यक्ति होता है, भगवान की कृपा से वो भी क्या है? बोलने लगता है। मतलब गूंग पुनि बोले, मतलब बहरा भी जो व्यक्ति है क्या है? बोलने लगता है। गूंगा बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छात्र धराई, और वो भी क्या है? रंग, रंग मीन्स राजा के समान चले सिर छात्र धराई। एक भिखारी भी क्या है? वो भी राजा के समान चलने लगता है। भाई जो जिस प्रकार बहरा बोलने लगे, गूंगा सुनने लगे, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगे, ठीक है, और लंगड़ा व्यक्ति क्या पर्वत को लांग जाए, तो व्यक्ति कितना खुशी होगा भाई, जब उसको ऐसे ऐसे उसके साथ घटनाएं हो जाए तो। ठीक है, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौती पाई। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय मतलब सूरदास जी कहते हैं मैं से करुणा निधान, दयामय सागर श्री कृष्ण भगवान की बार बार बंदौती पाई, मन की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, कि जिसकी कृपा से संसार के क्या है? सभी लोग सुखमय प्राप्त करते हैं और वो सही हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अभिगत गत कछु कहत न आवे, मतलब कह रहे हैं सूरदास जी बता रहे हैं कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, अब मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार, जो मतलब जिस प्रकार गूंगे मीठे फल को खा लेते हैं, गूंगा व्यक्ति जिस प्रकार मीठे फल को खा लेता है, उसका रस अंतर्गत ही भावे, मतलब उसका बखान नहीं कर पाता। भाई गूंगा व्यक्ति कुछ खा लेगा या फल अच्छी चीज़ है कड़ू चीज़, तो उसका बखान नहीं कर पाएगा कि ये कितनी खराब थी, कितनी अच्छी थी, वो नहीं बता पाएगा। अच्छा जो बोल लेता है वो क्या है? वो बता लेगा कि नहीं बहुत ही ख़राब थी भाई साहब, मैंने वहाँ बारात में गया, ये मिठाई खाई, बहुत ही ख़राब थी। लेकिन गूंगा व्यक्ति आ ऊ आ करके वो बस डब्बा जब्बा कर देगा, है ना, समझ में नहीं आएगा। परम स्वाद, और जिसको मतलब ये भगवान मिल गए हैं उससे कुछ बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सो उपजावे। परम स्वाद, यह स्वाद जिसको मिल गया है, सूरदास जी कह रहे हैं ये भगवान नाम या प्रेम का जो स्वाद है जिस व्यक्ति को मिल गया है, सुने तो अमित तोष उपजावे, वह हमेशा क्या? संतोष रहता है।
संतोष की प्राप्ति करता है। किसी से कोई बैर झगड़ा नहीं, वो सिर्फ अपने काम से काम रखेगा। समझ गए? मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। बता रहे सुधार जी, इस बानी, मन बानी मतलब इस मन की बानी को जो पा गया है, सो अगम अगोचर, और भी जो प्राणी है, जिसने इसको पा लिया है, इस भगवान के नाम को पा लिया है, सो जाने जो पावे, सिर्फ वही जानता है उसका असली स्वाद क्या है। जिसको कुछ उसके बारे में पता ही नहीं तो क्या करेगा उस चीज़ को। भाई जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी है वो तो ठीक है, जिसके बारे में जानकारी नहीं हम उसको क्या करेंगे रख के अपने पास, तो उसका स्वाद तो हमको मिलेगा नहीं। ठीक है। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। मतलब कह रहे हैं रूप रेख, उसका कोई रूप रेख नहीं, गुण जात जुगत बिनु। सूरदास जी कहते हैं ना ही कोई उसका रूप है, ना ही कोई जात है, ना ही कोई उसका धर्म है। निरलंबित धावे, वो सबको क्या है, एक समान देखता है। बस जो उसको याद करता है सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से, वो उसकी क्या मनोकामना पूरी करते हैं। सॉरी बच्चों, पेज पलट गया, देखता कि सब विद्यागम विचार रही ताते, सुर सगुन पद गावे। मतलब सब विद अगम विचार ही ताते, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। सुर सगुन पद गावे। भाई वाह वाह, क्या सूरदास जी कहा है, क्या समझाया है। सभी लोग इस पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, आइए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकर भय धावत। किलकत कान घुटरवन आवत, किलक कबहु निरख हरिया पुछाह को, कर सो पकरन चाहत। किलक हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनती अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमाइक राजती, या उपमाइक राजती। किलकल कान गटुरवन आवत, किलकन कान गुटरवन आवत। करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावते, पुनि पुनि नंद बुलावते। अचरा तरले ढाक सूर के, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान गुटर वन आवत। देखते इसका अर्थ। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जब छोटे थे, किलकन कान घुटरुवन आवत, अपने घुटनों किलकारी मारते, किलकारी मारते हुए, घुटरुवन मतलब घुटनों के बल क्या अपने आंगन में आ रहे हैं। मनमय कनक नंद के आंगन, मनमय वो नील मड़ियों वाले आंगन में, ठीक है, नंद बाबा के आंगन में, बिंब पकड़बे था, बिंब मतलब परछाई को, ठीक, उनकी जो परछाई क्या है उसमें पकड़बे धावत, उसको पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए क्या है, दौड़ रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण भगवान जी। ठीक है, देखते बच्चों। कबहु निरख हरि चाप चाह को, कर सो पकड़न चाहत। कभी कभी रुक जाते हैं श्री कृष्ण, क्या करते हैं, जब नहीं पकड़ पाते रुक जाते हैं, फिर देखते हैं हमारी परछाई गई कहाँ, अभी तो यहाँ थी, ये कहाँ चली गई, उसको फिर देखते हैं अपनी परछाई को। कर सो पकड़, जैसे ही देखते वहाँ है, फिर उसको पकड़ते हैं दौड़ने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। किलक हसत राजत दय दतिया, पुन पुनती अवगाहत। और किलकारी मारते हुए हंसते हैं जब ना श्री कृष्ण भगवान, तो उनके आगे के दो दांत जो क्या है, बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। पुन पुनती अवगाहत, और उन दांतों को क्या पुन पुन मतलब बार बार उनको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, जैसे बार बार दौड़ने के बाद प्रतिमन, जब वो बैठते जाकर प्रतिमन वसुधा, जैसे वो धरती पर कमल पर बैठे हो। कैसे, कमल पर बैठे हो, कमल बैठ की साजत, वो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं,
उस नंद बाबा के आंगन में जब परछाई नहीं पकड़ पाते हैं और जब बैठते हैं उस समय देखो उनकी परछाई श्री कृष्ण भगवान को, ठीक है, जैसे कमल पर बैठे हुए हैं। बाल दशा सुख निरक जसोदा, मतलब बाल दशा श्री वही बाल श्री कृष्ण भगवान, जसोदा देखती है उनको बार बार निहारती है, मतलब निहारती है, देखती पुण्य पुण्य नंद बुलावा आती और नंद बाबा बुलाती हैं, नंद जी जल्दी आइए, देख लीजिए अपने लाडले की करनी क्या कर रहा है। अचरा तर ले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और फिर क्या है, जैसे ही नंद बाबा आते हैं यशोदा माता क्या करती हैं, उसको अपने आचर तले ढाक कर क्या है उसको दूध पियाने लगती हैं। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं, ठीक है, देखते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने को डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रन रहूंगे जागत, रन रहूंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रही हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बात कह रहे हैं अपनी माता से, हे मैया अब मैं अपनी गायों को चराऊंगा, सारी गायों को चराऊंगा मैं। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ बल के संग जाऊंगा, मैं क्या करने, गायों को चरा, तेरे कहे ना रही हूँ। अब मैं तेरे कहे नहीं रहूंगा, क्योंकि सभी ग्वाले क्या है, गायों को चराने जाते, मैं ही सिर्फ एक अकेला घर पर बैठा रहता हूँ। ग्वाल बाल के गायन के भीतर, ठीक है, सभी ग्वाल मतलब जो क्या है, ग्वाले जो है गायन के भीतर खेला करते हुए हैं, ठीक है, नेको डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगता वहां पर जब हम लोग खेलते हैं गायन के भीतर, ठीक है। आज न सो नंद दुहाई, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैया अब हम आज क्या है, नहीं सोएंगे, रैन रहूंगे जागत। आज मैं नहीं नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात जागता रहूंगा, नहीं फिर मैं सो जाऊंगा, तुम फिर बल को भेज दोगी और मैं रह जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मतलब सभी ग्वाले क्या हैं, गाय चराने चले जाएंगे। मैं घर बैठे रही हूँ, ना 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 मैं घर में नहीं बैठूंगा। किससे कह रहे हैं लेकिन भगवान, अपनी माता से, मैया से। सो श्याम तुम सोए रही हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो यशोदा माता कहती हैं, पुत्र अब सो जा मेरे लाल, अब मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, अब तुम अपनी गायों को चराना, ठीक है। आगे देखते हैं। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई। जो न पति है पुछ बल दाऊ, अपनी सौह दिवाई। मैया हो न चरई हो गाय, या सुन माई जसवादा ग्वाल ने गारी दे तरसाई। मैं पठवत अपने लड़का को, आवे मन बहराई, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताह रिंगाई। मैं यहाँ न चरई हो गाई। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अगले दिन, हे मैया अब मैं गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, अपने गांव के सभी ग्वाले जो मुझसे क्या है, गायों को खिदवाते हकवाते हैं, ठीक है। गिरावत मतलब क्या, खदेड़वाते हैं, ठीक है। मेरे पाँव पे और मेरे पैर क्या हैं, दुखने लगते हैं। जो न पतियाई पूछ बलदाऊ, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है मैया, तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अपनी सौंह दिवाई, और कह देना अपनी कसम खा के कि मेरी कसम खाओ, सही से बता दो। या सुन माई जसोदा ग्वालनी, और इतना सुनते जसोदा माई का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है, और वो गुस्से में अगर ग्वालन को गाली दिया तरसाई, एक से अच्छे अच्छे नई जनरेशन की गालियाँ सुनाती हैं, किसको, उन ग्वालों को। मैं पटवती अपने लड़का को,
और कहती हैं, मैं अपने बच्चे को, अपने पुत्र को सिर्फ वहाँ पर आवे मन बहराई, सिर्फ मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, और तुम लोग उसे परेशान करते हो। सूरश्याम मेरो अति बालक, सूरश्याम ये क्या है? सूर्य का श्याम जो प्रभु है, जो चिकन भगवान है, क्या है? मेरा बालक बहुत कोमल है, मारता है रींगा है, तुम लोग इसे दौड़ा दौड़ा कर क्या मार ही डालोगे। कौन? यशोदा माता कहती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल किन्हे अपने बस, पीत सबन की तोर। सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राख अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर। सखीरी मुरली ली जय चोर। देखते हैं, कहते हैं सखीरी मुरली, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि आओ श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली, इसको हम क्या करते हैं? चुरा लेते हैं, क्योंकि ये मुरली उनके साथ हमेशा लगी रहती है। इसकी वजह से वो हम पर क्या है? गोपियों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस में, और जिन्होंने गोपाल किसको है? श्री कृष्ण भगवान कहा गया है कि गोपाल क्या उस मुरली ने अपने बस में कर रखा है, प्रीत सबन की तोर। और हम सबकी प्रीत मतलब प्रेम हमारा जो क्या है, निस्वार्थ बेकार हो रहा है, सिर्फ उनको उन्हीं मुरली का ही प्रेम दिखाई दे रहा है। छिन एक घर भीतर निस्वासर, क्या करते हैं? छिन भर के लिए उसे घर के भीतर निस्वासर, कहीं बाहर नहीं रखते हैं। धारत न कबहूँ छोर, कभी उसको निकाल कर कहीं रखते नहीं हैं। कभी कमर में खोस लेते हैं, कभी सर के ऊपर, कहीं कहाँ पर खोस लेते हैं, कभी रखते नहीं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कभी अपने होठों पर रख लेते हैं, कभी कर मतलब कमर में खोस लेते हैं। कोट कबहूँ कर खोसत जोर, और कहीं कहीं क्या है, अपने सर के जो पंख के पास जो होता उस पर पट्टी पर बांध लेते थे। न जानो कछु मेल मोहिनी, और एक सखी दूसरे की कहती है, पता नहीं हे सखी मेल मोहिनी, इस मुरली जो मोहिनी है, इसने पता नहीं क्या जादू कर रखा श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, वो हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सबसे उनका प्रेम क्या है, जैसे दूर हो रहा है। रागे अंग अंग भोर, राखे अंग अंग भोर, और उसने अपने अंग हर एक जाल में से फंसा रखा श्री कृष्ण भगवान को, इसलिए हम लोगों को जरा भी प्रेम नहीं है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। सूरदास कहते हैं सखी, सूरदास कहते हैं मन की सजनी, प्रभु को मन सजनी। सभी वो क्या अपनी जो प्रेमिका है, जो गोपियाँ क्या है श्री भगवान की, उनकी प्रेमिका है, बांधे राग की डोर। लेकिन इस जो क्या है मुरली को जैसे वो सब क्या है नहीं हो पा रहा है, हमारा प्रेम क्या है बेकार जा रहा है। उसने अपने उनको रग रग में भर रखा है श्री कृष्ण भगवान उस मुरली ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमत वर, नंद देख सुख पावत भैया, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अतिथि साथ कवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात हो भैया, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जतुतार। आइए देखते हैं इस पद्यांश में। श्री कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, ये बात उस समय की है जब यहाँ से वृंदावन से कहाँ, गोकुल से कहाँ, वृंदावन के लिए निकल जाते हैं, कंस मामा के यहाँ चले जाते हैं ना। वहाँ पर उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, अब मुझसे वो भूला नहीं जा रहा, वो ब्रज अपना जो अपना गांव था, जो वहाँ की सब कुछ हवा थी, वो मुझसे भूली नहीं जा रही। वृंदावन गोकुल बनोपन, वहाँ की जो पेड़ पौधे बाग बगीचे मुझसे भूला नहीं जा। सघन कुंज की छाई, और जो उन पेड़ों की जो कुंज और जो पेड़ थे अच्छे अच्छे, उनकी जो छाया थी मुझसे नहीं भूली जा रही। प्रात समय माता जसमत, और प्रात होते ही क्या माता जसमत और अन्न और नंद देख सुखपा, जिस प्रकार मुझे देखते थे सुखपा के टाइम बहुत खुश हो जाते थे माता जसमत। और यहाँ पर ऐसा उतना प्रेम नहीं है। माखन रोटी दही सजाओ, और बड़े चाव के साथ माखन रोटी सजा कर लाती थी माता जसोमत, यशोदा।
ठीक है। आती ही साथ खा बड़े चाव के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मुझे ये भी याद आ रहा, वहाँ पर मैं क्या गोपियों के संग खेला करता था, लीलाएँ किया करता, सब दिन हँसत सिरात और बहुत प्रेम से रहा करता था। सूरदार धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। और सूरदास जी कहते हैं ऐसे ऐसे ब्रजवासी क्या, हमारे ब्रजवासी क्या है, धन्य धन्य है कि जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। आइए देखते अगला। उधो मन न भाए 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को राधेश। इंद्र शिथिल भाई के सो बिनु ज्यो देही बिनु शीर। आशा लाग रहित तन श्वासा जी वही कोट बरी से उधो मन न भय 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश से उधो मन भय 10-20। आइए देखते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि उधो, सूरदास जी बता रहे हैं क्या कि उधो मन न भाई 10-20, ये क्या कह रहे हैं किससे उधर, हे उधो मेरे पास क्या 10-20 मन नहीं है। नहीं मतलब यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, उधो मन न भय 10-20। उधो जब वहाँ से आते हैं गोकुल लौट कर, नहीं तो गोपियों से कहती हे उधो हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ठीक, गोपियाँ कहती एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधेश। एक ही मन था जो हमने, एक ही मन था या दिल था जो हमने किसको, श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। अब श्री कृष्ण भगवान चले गए तो वो हमारा मन और दिल, हमारा प्रेम भी क्या उन्हीं के साथ चला गया। को अवराधेश, बस वही उसके क्या है, ईश्वर है। इंद्रिय शिथिल भाई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीश। इंद्री मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख मुंह नाक कान, ना है कुछ सुनते, ना है कुछ खाते, ना है कुछ बोलते हैं, जैसे हमारे शरीर में क्या है, बिल्कुल भी जान नहीं है। किसके बिन, केशव बिन, केशव श्री कृष्ण भगवान का है। जैसे ज्यो देहि बिन शीश, जिस प्रकार देह तो है पर सिर नहीं है, उस प्रकार हम लोग क्या है गोपियाँ कह रही हैं। किससे, उधर से। आशा लगी रहित तन श्वासा, मतलब आशा लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं आ रहे अपने प्रेम से, कि हो सकता है कभी न कभी वो हमारे प्रेम को समझ कर यहाँ पर क्या है आएंगे। ठीक है, जीवन कोटे बरिस, और उन्हीं की याद में हम क्या हैं, बहुत दिनों तक हम जीवित रहेंगे सिर्फ उनकी आशा में। समझ गए कि एक दिन वो जरूर हमारे आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव, गोपिया कहती हे उद्धव तुम तो उनके मित्र, सखा श्याम सुंदर के, सेकंड मतलब उनके क्या हो, मित्र, सकल जोग की, तुम तो सब कुछ जानते हो उनके बारे में, लीलाओं के बारे में। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, तुम तो ये भी जानते हो वही हमारे नंद नंदन के हैं। सूरज कहते हैं सिर्फ वही गोपियों के मन के राजा हैं, भगवान हैं, प्रेमी हैं, और नहीं जगदीश, और उनका कोई दोस्त मित्र या प्रेमी नहीं है, उन्हीं के। आइए देखते आगे। उधो मोहि उधो जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौन पठयो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही के जिय, गुण ले हैं सयाने। कहे अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायब, तब ने कहो मुस्काने। आइए देखते हैं इसका अर्थ। उधो जाए तुम्हें हम जाने, हे उधो जाओ हम तुमका जान ही था, गोपियाँ कहते हैं तुम दोनों हिसाब से आओ ना यहाँ, हम तुमका सब जान गए हैं। सभी गोपियाँ कहती हैं श्याम तुम्हें हाउ कौन नहीं पठाओ, हम जानी था तुमका यहाँ श्याम नहीं पठाई ना, तुमका यहाँ श्याम मतलब श्री भगवान नहीं पठाइन। तुम हम बीच भुलाने, तुम पता नहीं कहाँ भुला के रास्ता भुलाएगी, हमका लागत है तुम यहाँ चले निकल आयो, नहीं तुमका तुम वो जाएगा रहा लंदन बिलाई हमका लागत है। मतलब गोपियाँ नाराज गुस्सा में। ब्रज नारिन सो जोग कहा था, ब्रज नारिन से तुम जोग कर रहे हो, बताओ तुमको एक नारी महिला से जो करेगा ही तरह झूठी आशा। बात कहा तो न लजाने, लजाने मतलब शर्म, तुमका तई को शर्म नहीं आया होता एक नारी से इतना उनका झूठी दिलासा दिया था। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बताओ बनियो बड़े लोग,
मतलब तुम्हें तइको विवेक बुद्धि तइको है नहीं ना, ऐसे भय आया नहीं, तुम बहुत माँ अपना रंगबाज बन गए हो जैसे। बताओ तुम हमें प्रेम करते को सब भूल ही नहीं गए तुम सब लोग जो है। हम सो कही लई हम सही के, हमसे तो कह दियो, हम सब सही ली ना कि जय गुण ले हो सयाने। ठीक है, हमसे तो कह दियो, हम ये सब सही ली ना जो ना ज़्यादा सयाने बने तो जो सब कुछ समझते हम नहीं जाने। काबला का दशा दिगंबर, अबला अबला मतलब नारी से, जो हम नारी से कहा तुमने, हम गोपियों से कहा दशा दिगंबर। हम लोग क्या जाने, हम तो बिना मूर्छित समझो, क्या हमारी से जान ही नहीं, जीव नहीं। मस्ट करो पहचाने, और तुम जानते हम कुछ जानी तो पहचानित नहीं ना है। तुम यहाँ कौन उद्देश्य आओ, सच कहो तुम का पनी सो, सच कही अपन सो मतलब तुम्हारा कसम खाई थी, मतलब सच सच बताई, बूझत बात निदाने, तुम कुछ नहीं जंतु का, सही सही बताओ हमका वो दो, तुम कुछ नहीं जंतु। सूर से हम जब तुम ही पटायो तब ने कहूँ मुस्कान, सूर से हम तुमका पठाई नहीं ना है, तुम ऐसे चले आयो है तब ने कहूँ मुस्कान। अच्छा आप तो तुमको मुस्का दियो, हमका सब पता है कि तुमका सूर्य श्री के भगवान भेजी वहाँ से हम भेजीन है, गोपाल भेजीन है, तुम यहाँ झूठी गाथा बतावत हो। अरे अब तो मुस्का दियो। ठीक, आइए स्टेंजर की ओर, अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कह समुझाहि सौहु दे, बूझत साँच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी भैया, निर्गुण कौन देश को बासी। कैसो भरन बेश है, कैसो की रसमय अभिलाषी। पावे गोपुनि कियो अपनो, जोरे कर उगगासी। सुनत मौन हवै रहो बाबरो, सूर सभय मत नासी। निर्गुण कौनो देश को वासी, ठीक है। सो गोपिया कहती है निर्गुण कौन देश के वासी हो, यह बताओ पहले, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो बच्चों स्टोरेज मेरा फुल हो गया, लगता है मुझे अब ये वीडियो यहाँ से कट करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसको देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं इसको। और लेकिन इससे पहले आप लोग क्या लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और जहाँ पर ना समझ में आए बच्चों आप कमेंट करें, बताएं सर कि ये वाला नहीं समझ में आया, तो हम उसको दोबारा प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।